हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाकाल कन्या चैनल में आप सभी का स्वागत है भक्तों। अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में आने वाली हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन उनमें भी पद्मिनी एकादशी को अत्यंत दुर्लभ, पुण्यदायी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली एकादशी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पावन दिन श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं और घर में सुख शांति तथा धन समृद्धि का आगमन होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी 2026 कब है, 26 या 27 मई में किस दिन व्रत रखा जाएगा, पूजन और पारण का सही समय क्या रहेगा और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जिन्हें करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भक्तों, हमारे चैनल महाकाल कन्या पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की दिव्य कथा श्रृंखला भी चल रही है, जहां प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास के अद्भुत अध्याय सुनाए जा रहे हैं। साथ ही मैंने यह भी बताया है कि पुरुषोत्तम मास में किस तिथि पर कौन सा दान करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, इस दिव्य जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिएगा और यदि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। अब बिना देर किए शुरू करते हैं पद्मिनी एकादशी 2026 की संपूर्ण महिमा। जाने अधिक मास में पद्मिनी एकादशी कब है, व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा और धन लाभ के कौन कौन से सरल उपाय इस दिन किए जा सकते हैं। पद्मिनी एकादशी कब है 2026। दृक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई 2026 को सुबह 5:10 पर प्रारंभ होगी और 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। उदय तिथि मान्य होने के कारण पद्मिनी एकादशी व्रत 27 मई 2026 को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी पूजन मुहूर्त 2026। पद्मिनी एकादशी के दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:44 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:25 से सुबह 5:56 तक रहेगा। वहीं शाम के समय पूजन का शुभ समय शाम 7:12 से रात 8:13 तक रहेगा। पद्मिनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 28 मई 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 5:25 से सुबह 7:56 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:56 है। अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी के दिन धन लाभ के उपाय। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन जल अर्पित करने और दीप दान करने से आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती है और घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। मान्यता है मित्रों कि पद्मिनी एकादशी गंगा के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर स्नान करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। इसके अलावा इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, पद्मिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर मानी जाती है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करते हैं, उनके जीवन की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है
घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास में आने वाली यह दिव्य एकादशी मनुष्य को केवल धन लाभ ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, आध्यात्मिक पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा भी प्रदान करती है। इसीलिए भक्तों, यदि संभव हो तो इस पावन दिन भगवान विष्णु का नाम जपे, दीपदान करे और सच्चे मन से प्रार्थना अवश्य करे। और यदि आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अद्भुत कथाएं सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में किस तिथि पर कौन सा दान करना शुभ माना गया है, तो हमारे चैनल महाकाल कन्या पर अवश्य जाएं और सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य कथाएं और व्रतों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा के साथ या अगले उपाय के साथ। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।